गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जब हम किसी फील्ड में जाते हैं, उस फील्ड में जाने के बाद थियोडोलाइट से क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से एम पूरा कर सकते हैं और इस थियोडोलाइट की क्या क्या लिमिटेशंस हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने थियोडोलाइट के कंपोनेंट के बारे में, थियोडोलाइट के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया है। यहाँ से टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि थियोडोलाइट से जुड़े हुए कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजी है या शब्दावलियां हैं जो हमें फील्ड में जानना बहुत जरूरी होता है। तो पहला जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो ट्रांजिशन या ट्रांजिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिंग। कहने का क्या मतलब है कि थियोडोलाइट में ये जो दूरबीन है, हमने इससे पहले भी जो कैटेगरी किया था, कैटेगराइजेशन ऑफ थियोडोलाइट, तो सिर्फ यही पढ़ा था कि दो तरह के थियोडोलाइट होते हैं। पहला थियोडोलाइट वो जो अपनी क्षैतिज अक्ष या टूनियन अक्ष के परितः वर्टिकल प्लेन में घूम सके, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट। और जो थियोडोलाइट की जो टूनियन अक्ष के परितः सिर्फ टिल्ट कर सकते हैं, वो 360 डिग्री नहीं घूम सकते, उन्हें हम बोलते हैं नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो ये ट्रांजिशन जो वर्ड आया है ये वहीं से आया है, और ये जो वर्ड है ट्रांजिशन का मतलब है कि थियोडोलाइट में ये जो ट्रांजिशन का जो मतलब है या ट्रांजिट का जो मतलब है वो कि थियोडोलाइट में लगे दूरबीन को टूनियन एक्सिस के परितः वर्टिकल प्लेन में 360 डिग्री घुमाने के प्रोसेस को संक्रमण कहते हैं। क्या मतलब है इसका? ये जो हमारा यहाँ पे थियोडोलाइट लगा है, इस थियोडोलाइट फिक्स कहाँ होता है? इस टूनियन एक्सिस के परितः। ये जो इसका फिक्सेशन होता है, ये टेलीस्कोप लगा होता है थियोडोलाइट में, वो जो थियोडोलाइट होता है वो टूनियन एक्सिस से फिक्स होता है। तो इस टेलीस्कोप को 360 घुमाना, मतलब गोल गोल वर्टिकल प्लेन में इस अक्ष के परितः, इस टूनियन, ये टूनियन एक्सिस है ना, टूनियन रेखा, इस टूनियन एक्सिस के परितः टेलीस्कोप को 360 घुमाने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन, इसी को बोलते हैं संक्रमण। ये फेज आगे जो वर्ड आएंगे उनमें भी ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संक्रमण या ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके द्वारा टूनियन एक्सिस के परितः टेलीस्कोप को 360 घुमा दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिट या ट्रांजिशन प्रोसेस या संक्रमण हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है स्विंगिंग। अभी स्विंगिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं स्विंग। दूसरा है स्विंगिंग। स्विंगिंग क्या होता है? एक्चुअली स्विंगिंग का मतलब क्या? जैसे ट्रांजिशन का हमने मतलब समझ लिया कि इस एक्सिस की परितः इसको घुमाना होता है हमारा ट्रांजिशन। अब अगर हम बात करें यहाँ पे स्विंगिंग की, तो हम यहाँ पे इस टूनियन एक्सिस के परितः नहीं घुमाते। ये जो क्लैंप है, जिस क्लैंप के द्वारा हम ऊपर के पूरे पोर्शन को हम कस देते हैं, ये हमारा है वर्टिकल चक्री या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर चक्री, इसमें लगा हुआ है। ये जब हम यहाँ से इसको इस क्लैंप को खोल देंगे, लूज कर देंगे, तो ये इसको हम वर्टिकल एक्सिस में, थियोडोलाइट के ऊपर के भाग को वर्टिकल एक्सिस में 360 अगर घुमा देंगे या 180 घुमा देंगे, तो
मतलब इसको जब हम क्लैंप को लूज कर देंगे तो ये पूरा का पूरा जो ऊपर का थियोडोलाइट का पोर्शन है वो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड पूरा पूरा गोल घूम सकता है। तो गोल गोल जब घूम सकता है इस क्लैंप को मूव करने के बाद, तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वर्टिकल जो सर्किल है इसको 180 घुमा करके अगर इस तरफ लेके चले आए तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्विंगिंग। इस अगर वर्टिकल चक्री ये वाला जो है वो घुमा के दूसरे साइड 180 वर्टिकल एक्सिस में घुमा करके दूसरे साइड लेके चले जाते हैं, इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे स्विंगिंग। तो इसका जो डेफिनेशन ये होगा कि यहाँ पे ये जो क्लैंप स्क्रू है, निचला प्लेट के नीचे की जो क्लैंप स्क्रू है उसको लूज करने के बाद थियोडोलाइट के ऊपर के भाग को थियोडोलाइट के ऊपर के भाग को वर्टिकल एक्सिस, क्या है वर्टिकल एक्सिस के परिता हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये भाग को वर्टिकल एक्सिस के परितः हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में 180 डिग्री घुमाने के पश्चात ऊर्ध्वाधर चक्री विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चला जाता है। चला जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्विंगिंग। इसका क्या मतलब, स्विंगिंग को फिर से एक बार समझिए कि जब इस लोअर क्लैंप स्क्रू को लूज कर देंगे, तो इस लोअर क्लैंप स्क्रू को लूज करने के बाद जो ये हमारा थियोडोलाइट का ऊपर का पोर्शन है वो गोल गोल इस वर्टिकल एक्सिस के परितः घूमने के लिए फ्री हो जाएगा। जब ये फ्री हो जाएगा तब हम इस थियोडोलाइट को घुमा देंगे और घुमाने के पश्चात जब ये वर्टिकल चक्री अगर दाईं तरफ है तो वो घूम के यहाँ बाईं तरफ चला आएगा, और अगर बाईं तरफ है तो वो घूम के यहाँ पे दाईं ओर चला आएगा। तो इस घुमाने के जो वर्टिकल एक्सिस के परितः थियोडोलाइट को घुमाने का ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं हम स्विंगिंग। स्विंगिंग के बाद जो इसके बाद का जो टर्मिनोलॉजी आता है वो फेस लिफ्ट आता है। मतलब क्या है, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। अब जो तीसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, ये बहुत ज्यादा यूज होगा हमारे आगे की फील्ड में जब हम रीडिंग लेंगे। तो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इन दोनों वर्ड को मतलब थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि फेस लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि जब ऑब्जर्वर थियोडोलाइट के सामने अगर खड़ा हो और रीडिंग ले रहा हो और ये जो हमारा वर्टिकल सर्किल है, ऊर्ध्वाधर चक्री है, वो थियोडोलाइट इस टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में होगा, तो इसी को बोलते हैं फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब है कि ये जो लेफ्ट लिखा है ना, यहाँ पे ये जो टेलीस्कोप है ऑब्जर्वेशन के टाइम पे ये जो वर्टिकल सर्किल है टेलीस्कोप के अगर ये लेफ्ट में होगा तो दैट टाइम जो ऑब्जर्वेशन लेंगे हम उसको बोलेंगे फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहां से क्या मतलब इसका हो जाएगा, रीडिंग लेते समय, रीडिंग लेते समय अगर ऊर्ध्वाधर
चक्री या वर्टिकल सर्किल टेलीस्कोप के लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में होता है, तो इसे फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इसका मतलब है कि जब ऑब्जर्वर टेलीस्कोप के अपने वो आई पीस से ऑब्जर्व कर रहा हो और उस प्रोसेस में ये जो वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल टेलीस्कोप के लेफ्ट में होगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक इसी तरह होता है फेस राइट ऑब्जर्वेशन, इसका ही जस्ट अपोजिट होता है। क्या होगा वहां पे? फेस राइट ऑब्जर्वेशन। चौथा जो हमारा टर्मिनोलॉजी है फेस राइट ऑब्जर्वेशन, इसका क्या मतलब है? फेस राइट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि थियोडोलाइट में ऑब्जर्वर जब रीडिंग ले रहा हो, यहाँ पे थियोडोलाइट में जब ऑब्जर्वर रीडिंग ले रहा हो, वर्टिकल चक्री, वर्टिकल सर्कल लेफ्ट में ना होकर के राइट से साइड में होगा, तो इसको बोलते हैं हम फेस राइट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब टेलीस्कोप के अगर हम रीडिंग ले रहे हो तो रीडिंग के ड्यूरेशन में अगर ये वर्टिकल सर्कल हमारा टेलीस्कोप के राइट में होता है, तो उस सिचुएशन में जो रीडिंग लिया जाएगा उसे बोलेंगे हम फेस राइट ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब हो गया? रीडिंग लेते समय, रीडिंग लेते समय, रीडिंग लेते समय वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर चक्री, ऊर्ध्वाधर चक्री टेलीस्कोप के राइट साइड में हो। मतलब क्या? राइट साइड में हो तो जो रीडिंग ली जाएगी उसे बोलेंगे हम फेस राइट ऑब्जर्वेशन। एक और चीज यहां पे आता है, जो दूसरा बस खाली इसका नाम होता है। ये जो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन होता है, यहां पे क्या होता है? दो चीजें हमने पढ़ी है, एक है फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन और दूसरा वर्ड पढ़ा है हमने फेस राइट ऑब्जर्वेशन। दो टर्म हमने पढ़ा है, एक होता है फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, एक होता है फेस राइट ऑब्जर्वेशन। दो वर्ड यूज होता है, एक होता है यहाँ पे, इनको बोलते हैं फेस जो लेफ्ट ऑब्जर्वेशन होता है इसको बोलते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप नॉर्मल। और दूसरे को बोलेंगे टेलीस्कोप नॉर्मल। क्या मतलब है इसका भी देखते हैं। इसको बोलते हैं टेलीस्कोप रिवर्स। जब हमारा सिर्फ नाम का है, इसी को बोलते हैं फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल रीडिंग, और इसको बोलते हैं फेस राइट वाले को बोलेंगे टेलीस्कोप रिवर्स रीडिंग। जब रीडिंग लेते समय अगर वर्टिकल सर्कल जो है वो टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में होगा तो उसे बोलेंगे फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। ये क्लियर है? जब ये सिचुएशन होगा तो उस समय जो टेलीस्कोप होगा उसको हम टेलीस्कोप नॉर्मल भी बोलते हैं, कि ये अपनी सही से जो टेलीस्कोप है या थियोडोलाइट है वो अपने नॉर्मल सिचुएशन में है। लेकिन अगर हम ये वर्टिकल जब हम रीडिंग ले रहे हो, ये सर्कल कुछ इस तरफ चला जाए, ये वर्टिकल सर्किल अगर ये टेलीस्कोप के राइट में चला जाए, उसको बोलते हैं टेलीस्कोप रिवर्स
रीडिंग और टेलीस्कोप रिवर्स रीडिंग, उसको बोलते हैं फेस राइट ऑब्जर्वेशन, कि टेलीस्कोप के राइट में है और उसको बोलते हैं टेलीस्कोप का जो है वो उल्टा है, वो उसको बोलते हैं टेलीस्कोप रिवर्स रीडिंग। ये सिर्फ नाम है, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन होगा तो टेलीस्कोप नॉर्मल बोलते हैं, फेस राइट होगा तो टेलीस्कोप रिवर्स बोलते हैं। अब ये रीडिंग लेते समय ये नॉर्मल फील्ड में जो भी हम लोगों ने ये अभी यहाँ पे देखा, ये नॉर्मल फील्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोसेस है कि जब हम फील्ड में जाएंगे कोई भी रीडिंग लेंगे तो वहां पे फेस लेफ्ट रीडिंग लेनी पड़ेगी, फेस राइट रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो थियोडोलाइट पे एक ही समय में हम कैसे फेस लेफ्ट रीडिंग लेने के बाद कौन सी प्रोसेस के द्वारा हम कैसे इस थियोडोलाइट को फेस राइट ऑब्जर्वेशन के लिए कैसे उस सिचुएशन में तैयार करते हैं, उसका प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर हमने फेस यहाँ पे फेस लेफ्ट रीडिंग ले लिया, मतलब क्या है, फेस लेफ्ट से फेस राइट में टेलीस्कोप को बदलना है, थियोडोलाइट को बदलना। क्या है, फेस लेफ्ट से फेस राइट, फेस राइट थियोडोलाइट को बदलना, थियोडोलाइट को बदलना कैसे हो, किस प्रोसेस के द्वारा हम फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन वाले टेलीस्कोप को या थियोडोलाइट को फेस राइट ऑब्जर्वेशन हम कैसे कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कि जब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिशन एंड स्विंगिंग पढ़ा था, उसी प्रोसेस के द्वारा हम फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन से फेस राइट ऑब्जर्वेशन में जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमारा थियोडोलाइट यहाँ पे है, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन में है, टेलीस्कोप नॉर्मल सिचुएशन में है, तो जो उसको फेस राइट, फेस लेफ्ट में है और फेस राइट में अगर हमें बदलना, तो जो पहला प्रोसेस करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, इस बॉटम क्लैंप स्क्रू को लूज करेंगे। बॉटम क्लैंप स्क्रू को जब हम लूज करेंगे और क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री घुमा देंगे, तो पहला जो प्रोसेस होगा वो स्विंगिंग प्रोसेस होगा। क्या होगा वो, स्विंगिंग प्रोसेस से क्या करेंगे हम, इस जो वर्टिकल सर्किल है, इस वर्टिकल सर्किल को टेलीस्कोप के राइट में लेके चले आएंगे। लेकिन जब हम इसको राइट में लेके आएंगे तब जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा था उस ऑब्जर्वर के सामने ऑब्जेक्ट पीस आ जाएगा और देखने वाले जो आई पीस होगा उसके अपोजिट में चला जाएगा। तो फिर उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा जो प्रोसेस अपनाएंगे फिर वो ट्रांजिशन प्रोसेस अपनाएंगे। ट्रांजिशन प्रोसेस में क्या करते हैं कि टेलीस्कोप को टूनियन एक्सिस के परितः 180 घुमा देंगे। 360 घुमा देंगे तो वो फिर उसी सिचुएशन में आ जाएगा। तो ट्रांजिशन में इससे पहले भी जब हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे भी जो 360 लिखा गया था वो 180 ही होगा। वहां पे 360 मतलब वो वहां पे टेलीस्कोप जो हमने अभी ट्रांजिशन का डेफिनेशन दिया था उसमें लिखा है 360, तो उस 360 की जगह पे 180 ही होगा, तभी वो ट्रांजिशन होगा। क्योंकि अगर 360 तो वो पूरा घूमने के सिचुएशन में होता है, उसको पूरा ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इस ट्रांजिशन फेज में हम यहाँ पे 180 डिग्री जो है 180 डिग्री घुमा देंगे। अब क्या किया, जब हम इस थियोडोलाइट में 180 डिग्री हमने क्या किया, स्विंगिंग प्रोसेस किया। स्विंगिंग प्रोसेस से जो हमारा थियोडोलाइट लेफ्ट में था वो राइट में चला गया। ओके, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जहां से हम देख रहे थे ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा था वहां पे ऑब्जेक्ट पीस आ गया टेलीस्कोप का और उसके जस्ट अपोजिट में चला गया वो उसका आई पीस। तो इस चीज को सही करने के लिए फिर से हम इस टेलीस्कोप को टूनियन एक्सिस के परितः 180 डिग्री ट्रांजिशन कर देंगे। 180 डिग्री जब इसको हम ट्रांजिट कर देंगे तो फिर ऑब्जर्वर के आंखों के सामने आ जाएगा हमारा आई पीस और जस्ट अपोजिट में चला जाएगा ऑब्जेक्ट पीस, और फिर सेम ऑब्जेक्ट को हम रीडिंग ले लेंगे। उस प्रोसेस के दौरान फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी, रीडिंग भी, सामने जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी हो जाएगा, सारी चीज हो जाएगी।
अंतर सिर्फ कितना हो जाएगा कि ये जो हमारा यहाँ पे वर्टिकल सर्कल थी वो वर्टिकल सर्कल फेस राइट में चला जाएगा। तो ये दो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फेस लेफ्ट से फेस राइट में जाते हैं। फेस लेफ्ट अगर होगा तो पहले स्विंगिंग करेंगे। स्विंगिंग कहां से करेंगे? क्लैंप स्क्रू को लूज कर देंगे और इसको 180 डिग्री घुमा देंगे। वर्टिकल सर्किल यहां से यहां पे चला जाएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे ये ट्रांजिशन कर देंगे। ट्रांजिशन करने के लिए क्या करेंगे? स्टूडियन एक्सिस के पलटा टेलीस्कोप को 180 डिग्री घुमा देंगे तो हो जाएगा ट्रांजिशन फेस। और इसके बाद रीडिंग लेने के लिए सेम ऑब्जेक्ट का रीडिंग लेने के लिए टेलीस्कोप हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होगा वो हो जाएगा फेस लेफ्ट से फेस राइट की रीडिंग में से थियोडोलाइट को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? वर्नियर स्केल। यहां तक थियोडोलाइट की बात हो रही थी। अब इसके बाद एक आता है टर्म यहाँ पे वर्नियर स्केल। टर्मिनोलॉजी के बाद आता है वर्नियर स्केल। यहाँ पे ये जो ये वाला चाहे सर्कुलर ये वर्टिकल सर्कल हो या फिर यहाँ पे ये बॉटम सर्कल हो। बॉटम सर्कल पे क्या होता है? एक होता है यहाँ पे मेन स्केल होता है, एक होता है मेन स्केल होता है और उसके जस्ट अपोजिट में या ऊपर या जस्ट बगल में क्या होता है? एक वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल होता है। तो ये अब थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट हमें निकालना होता है कि थियोडोलाइट का जो मिनिमम एक्यूरेट रीडिंग है वो क्या होगा। उस चीज को निकालने के लिए क्या करना होता है? लिस्ट काउंट वर्नियर का कितना होना चाहिए। तो वर्नियर का लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या प्रोसेस है? यहाँ पे ये होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट। हम यहाँ पे वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट की अगर हम लोग बात करें तो वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो कैसे निकलता है? सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोसेस होता है। अगर ये मतलब कि वर्नियर स्केल है, नॉर्मल वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर का n-1 भाग मेन स्केल के n भाग के बराबर होता है। n भाग के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हो गया? n भाग के बराबर है, इसका ये मतलब हो गया कि अगर यहाँ पे जो एक भाग वर्नियर का s है, वर्नियर का s एक भाग वर्नियर का s है और ये जो v है ये है मेन स्केल का v है। तो क्या होगा? इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम लिस्ट काउंट निकालना है वर्नियर का n-1 भाग मेन स्केल के n भाग के बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? n-1 into s is equal to n into v। यही तो होगा ना? यही इस जो रीडिंग अगर जो स्टेटमेंट कह रहा है उस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है? वर्नियर का n-1 भाग मेन स्केल के n भाग के बराबर होता है वर्नियर का लिस्ट काउंट निकालने के लिए। तो वर्नियर का n-1 भाग मेन स्केल के n भाग के बराबर होता है। तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा? यहां से v निकल जाएगा। v इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू ये s डिवाइडेड बाई n। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता है। लिस्ट काउंट होता क्या है? लिस्ट काउंट वो होता है, लिस्ट काउंट होता है यहाँ पे जो वर्नियर का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होता है वो होता है यहाँ पे लिस्ट काउंट s माइनस v। ये जो होता है वो लिस्ट काउंट होता है। अब यहाँ पे जब लिस्ट काउंट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे
यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल रखी है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या कर रखा है हमने v की वैल्यू निकाल रखी है। कहाँ से? इस स्टेटमेंट के द्वारा। इस स्टेटमेंट के द्वारा हमने n माइनस एस वी से यहाँ से v की वैल्यू हमने निकाल रखी। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट कर दे तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा s माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा v की जगह n माइनस 1 इंटू एस डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे और लिस्ट काउंट निकालेंगे, वर्नियर का जो लिस्ट काउंट निकालेंगे वो वर्नियर का लिस्ट काउंट आ जाएगा s डिवाइडेड बाई n आ जाएगा, s डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, जो वर्नियर पे एक भाग होगा, वर्नियर का एक भाग, उसका जो मेन स्केल के n भाग से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो पूरे थियोडोलाइट या वर्नियर या इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया s बाई n। थियोडोलाइट के केस में, थियोडोलाइट के केस में जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 20 सेकेंड होता है। कंपास में भी जो इसका होता है वो होता है 30 सेकेंड होता है क्या शायद, लेकिन थियोडोलाइट का होता है वो 20 सेकेंड। इसका जो लिस्ट काउंट होता है, नॉर्मल थियोडोलाइट का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है हमारे यहाँ पे 20 सेकेंड। तो ये यहाँ पे थियोडोलाइट का वर्नियर का ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, थियोडोलाइट का एडजस्टमेंट की हम लोग बात करें, इससे पहले भी हम लोगों ने लेवलिंग वगैरह की बात करी थी। तो थियोडोलाइट का थियोडोलाइट का समायोजन या एडजस्टमेंट, अगर हम यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात करें, थियोडोलाइट का एडजस्टमेंट, दो तरह का एडजस्टमेंट होता है। पहला एडजस्टमेंट होता है स्थायी समायोजन, और दूसरा होता है अस्थायी समायोजन। अस्थायी समायोजन, अस्थायी समायोजन में क्या करते हैं कि जो भी हमारे परमानेंट जो एडजस्टमेंट होते हैं, कि जैसे कि मेन, अभी तो हम लोग इससे पहले पढ़ा था फंडामेंटल लाइंस, तो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये जरूर होना चाहिए कि हमारा ये अस्थायी समायोजन करने से पहले इंस्ट्रूमेंट का स्थायी समायोजन होना चाहिए। इसका मतलब उनकी जो फंडामेंटल लाइंस वगैरह है वो एक दूसरे से जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो वो पैरेलल है वो पैरेलल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर रीडिंग वहां पे गलत आएगी। तो अस्थायी समायोजन की तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप यहाँ से अस्थायी समायोजन का पहला जो स्टेप होता है वो, दूसरा ये, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था लेबलिंग में। लेबलिंग में क्या, पहला यहाँ पे केंद्रण, उसके बाद समतलन, और तीसरा क्या था, लंबन का निराकरण, पैरालेक्स एलिमिनेशन। पैरालेक्स एलिमिनेशन। तो ये पहले स्थायी समायोजन, उस इंस्ट्रूमेंट का स्थायी समायोजन करने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे केंद्रण, समतलन और लंबन का निराश करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे अस्थायी समायोजन का। अस्थायी समायोजन में सबसे पहला जो स्टेप होता है केंद्रण, समतलन और लंबन का निराश। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, लेबलिंग में भी इसकी क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले केंद्रण। केंद्रण का क्या मतलब होता है, केंद्रण का मतलब होता है कि कोई भी थियोडोलाइट
अगर ये थियोडोलाइट होगा तो वो इस तरह से ये ट्राईपैड पे होगा, वो ट्राईपैड पे यहाँ पे होगा और कुछ इस तरह से यहाँ पे ही फिक्स होगा। मान लिया यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ फिक्स क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये थियोडोलाइट फिक्स होगा। तो जब ये फिक्स होगा तो सबसे पहले इसका केंद्र का क्या मतलब हो गया, ये जो सेंटर है किस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे होगा जो थियोडोलाइट को फिक्स किया जाएगा, उस फिक्स वाले पॉइंट को ये किस सेंटर ऑफ पॉइंट पे आकर के ये पॉइंट ए पे ही वो स्टैंड कर रहा है, इस बात को जानना जरूरी होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो हुक होता है उस हुक से एक प्लम बाब गिराते हैं और वो प्लम बाब जहां पे आके जमीन फ्रीली, मतलब वो जमीन से टच नहीं होना चाहिए, 1 mm 2 mm 3 mm ऊपर होना चाहिए, और 1 या 2 या 3 mm जहां पे ऊपर होगा तो वो जिस पॉइंट पे, जमीन के जिस पॉइंट पे वो एडजस्ट हो रहा होगा, जिस पॉइंट को वो टच कर रहा होगा वही पॉइंट होगा वो केंद्र होगा। तो ये केंद्र का मतलब साफ साफ का मतलब होता है कि जिस थियोडोलाइट जिस प्लेस पे, जिस बिंदु पे सेट किया गया है उस पॉइंट का वेल नोन होना ज्यादा जरूरी होता है कि वो किस पॉइंट पे यहाँ पे एडजस्ट हुआ है। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए यहाँ पे जो थियोडोलाइट में हुक लगा होता है वहां पे प्लम बॉब ऐसे लटका करके जमीन के जिस भी पॉइंट पे वो आके टच कर रहा होगा या टच होने की कोशिश कर रहा होगा, उस पॉइंट को ये बोल देंगे कि इस पॉइंट पे थियोडोलाइट फिक्स है। दूसरा जो इसका प्रोसेस है या स्टेप है, दूसरा है समतलन। इसको भी आप लोगों ने देखा था कि समतलन कैसे करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ये ट्राईपैड को खोल देने के बाद जरूरी नहीं होता कि ये जो थियोडोलाइट है वो एकदम हॉरिजेंटल हो, बहुत चांसेस है कि वो हॉरिजेंटल नहीं होता है, और वो जो यहाँ पे बबल ट्यूब होता है वो बबल ट्यूब अपने बीच में नहीं आता, क्योंकि एक ये जो थियोडोलाइट है उस थियोडोलाइट से इसको एडजस्ट कर पाना बहुत माइन्यूट सी मूवमेंट होती है, और जैसे ही हम इन लेग को, ट्राईपैड के लेग को उठा के एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो एक अप्रोक्सीमेट सिचुएशन में इस थियोडोलाइट के तीनों जो लेग्स होते हैं उसको खोल करके हम इस ए पॉइंट पे रख देते हैं। ए पॉइंट पे रखने के बाद क्या करते हैं कि ये वाला जो यहाँ पे ये लेवलिंग स्क्रू है, यहाँ पे ये लेवलिंग स्क्रू है, इस लेवलिंग स्क्रू को, एक लेवलिंग स्क्रू ये है, एक लेवलिंग स्क्रू यहाँ पे है, जो इस लेवलिंग स्क्रू से हम मूव करते हैं। थियोडोलाइट में मोस्ट प्रोबेबली तीन लेवलिंग स्क्रू होते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो कोई लेवलिंग स्क्रू लेते हैं और उसको मूव कराते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं। जब हम उसको, ये कैसे हम जस्ट करेंगे कि हमको क्लॉकवाइज मूव करना है या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो वो जो यहाँ पे बबल ट्यूब लगा होगा, यहाँ पे ये एक बबल ट्यूब लगा होगा, अगर हम वहां पे कोई जो इस लेवल स्क्रू को हमने क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश किया, और अगर बबल जो है वो हमारा जहां उसका सेंटर है उससे दूर जा रहा है, तब हम उसको क्लॉकवाइज नहीं घुमाएंगे बल्कि फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मतलब उसको क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे जो बबल ट्यूब होगा वो अपने सेंटर की तरफ आने की कोशिश कर रहा हो, तो उसको क्लॉकवाइज घुमाए या ना घुमाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, ये डिपेंड करता है बबल ट्यूब अपने सेंटर की तरफ होना, तो उसको मतलब जिस उस डायरेक्शन में घुमाना चाहिए जिससे कि जो बबल है, बबल ट्यूब का बबल है वो अपने सेंटर की तरफ आ रहा हो। जब वो बबल सेंटर की जस्ट एडजस्टमेंट हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, उस टेलीस्कोप के जो तीसरा वाला लेवलिंग स्क्रू होता है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और उस समय भी इन तीनों स्क्रू को घुमाने के बाद जब हमारे यहाँ पे बबल ट्यूब का बबल अपने सेंटर में आ जाता है और पूरा 360, इस थियोडोलाइट को 360 घुमाने के बावजूद भी वो अपने सेंटर में बना रहे, वैसे सिचुएशन को बोलते हैं कि अब जो लेवल है वो समतलन हो गया है। उसके टेलीस्कोप अगर 0 पे रीडिंग बता रहा है तो वो सारे दिशा में एक समान रूप से हॉरिजॉन्टल सरफेस को प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा यहाँ का जो स्टेप है, तीसरा स्टेप है थियोडोलाइट के एडजस्टमेंट का, लंबन का निराकरण।
इस बारे में भी हम लोगों ने देख लिया कि इसका क्या मतलब होता है। लंबन का निराकरण का जो मतलब होता है, जब लेवल या थियोडोलाइट अपनी किसी एक सर्टेन पॉइंट पे एडजस्ट हो जाए, उसका सेंटरिंग भी पता चल गया, उसका लेवलिंग भी पता चला गया, तो अब टेलीस्कोप के, स्पेशली सिर्फ टेलीस्कोप की अगर हम बात करते हैं, तो टेलीस्कोप जो होता है कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे बना होता है हमारा, ये हमारा यहाँ पे बना होता है ऑब्जेक्ट पीस, यहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट पीस, ऑब्जेक्ट पीस बना है, और ये बना है हमारा आई पीस, और यहां कहीं बीच में यहाँ पे होगा ये डायाफ्राम, ये कहीं यहाँ पे डायाफ्राम होगा। तो ये लंबन का मतलब क्या होता है, या पैरेलैक्स का मतलब ये होता है कि कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हो, वो ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज इस डायाफ्राम पे न बन रहा हो, कुछ इस तरह से बन रहा हो कि फेड टाइप का आ रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लेंस लगा होगा, उस ऑब्जेक्ट लेंस के कारण इस डायाफ्राम पे हमारा ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनना चाहिए था, लेकिन इसके एडजस्ट ना होने की वजह से डायाफ्राम पे जो इमेज नहीं बन रहा है, तो कुछ आगे या कुछ पीछे बन रहा होगा। तो ये डायाफ्राम पे जब हम देख रहे होंगे, तो वो इमेज क्लियर नहीं दिख रहा होगा, धुंधला टाइप का दिख रहा होगा। तो उस चीज को सही करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पीस के लेंस को आगे या पीछे करते हैं। कितना आगे या कितना पीछे करते हैं, वो उसको हम उतना ही आगे या उतना पीछे करते हैं कि जिसके द्वारा आगे या पीछे करने पर इस ऑब्जेक्ट का उल्टा और रियल इमेज इस डायाफ्राम पे आके बन जाए। जब उसका इमेज यहाँ पे बनेगा, बस उसी समय हम इस ऑब्जेक्ट लेंस को रोक देंगे, उसी सिचुएशन में रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस ये जो आई पीस है, अब कोई भी ऑब्जर्वर होगा, हर किसी के आंखों की देखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा, यहाँ पे जो क्लियर है पिक्चर इमेज बना है, उसको देखने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे जो आई पीस है, ऑब्जर्वर अपनी आंखों के हिसाब से इस आई पीस को आगे पीछे करके यहाँ पे जो इमेज बनेगा उसको देखने की कोशिश करेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लंबन का निराकरण या पैरेलैक्स एलिमिनेशन बोलते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने लंबिंग वाले लेवलिंग वाले चैप्टर में पढ़ लिया था कि कैसे इसका हम निराकरण करते हैं, कैसे क्या। तो थियोडोलाइट में भी एक टेलीस्कोप लगा होता है। टेलीस्कोप थियोडोलाइट क्या है, कंबाइंड रूप से वो एक अपग्रेडेड वर्जन, लेवलिंग का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, और उसमें लेवलिंग के भी पार्ट्स इंक्लूड है। तो ये जो थियोडोलाइट का ये जो प्रोसेस है, वो थियोडोलाइट वो लेवलिंग का ही सेक्शन उसमें लिया गया है। तो एडजस्टमेंट वगैरह ये सब चीजें लेवलिंग के ही हिसाब से होंगी। इसके बाद हम करते हैं थियोडोलाइट के द्वारा हम कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। थियोडोलाइट से हम लोग कर क्या सकते हैं, जो भी हम लोग थियोडोलाइट से कर सकते हैं वो थियोडोलाइट से जो सबसे पहला वाला ऑपरेशन होता है वो होता है हमारा पे एंगल निकलना। मतलब क्या हो गया, एंगल कैसे निकल, थियोडोलाइट से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है थियोडोलाइट द्वारा एंगल का निकालना है। एंगल कैसे निकाला जाता है, एंगल दो तरह के एंगल हो सकते हैं। सबसे पहला जो एंगल होता है वो हमारे यहाँ पे होता है हॉरिजॉन्टल एंगल में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम कहीं पे भी दो पॉइंट है, जस्ट लाइक यहाँ पे दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच में हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल निकालते हैं। यहाँ इसके और इसके बीच में एंगल निकालना होता है। हो सकता है शायद कि अगर एंगल अगर हमें निकालना है थियोडोलाइट से, तो वो वर्टिकल प्लेन में भी हो सकते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल निकालना हो या वर्टिकल प्लेन में एंगल निकालना है। उसकी थियोडोलाइट से कैसे एंगल निकालते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, वो ये होता है कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है एंगल निकालने का, यहाँ ये होता है, इसको सिंपल विधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सामान्य विधि। सामान्य विधि। और दूसरा क्षैतिज कोण की अगर हम लोग बात करें, तो दूसरा होता है आवृत्ति विधि। आवृत्ति
विधि। और जो तीसरा प्रोसेस होता है, उस तीसरे मेथड को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुनरावलोकन। पुनरावलोकन विधि। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हमें एंगल निकालना है तो इस तीन मेथड का यूज करके हम वहां पे एंगल निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में कैसे निकाला जाता है, तो वर्टिकल प्लेन में दो सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहला जो सिचुएशन होगा वो क्या होगा, जो पहला सिचुएशन होगा वो होगा लक्ष्य के का ऊर्ध्व कोण और दूसरा होता है यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच कोण। दो चीजें इसमें भी हो सकती हैं कि वर्टिकल प्लेन में हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी एक ऑब्जेक्ट का एंगल निकालना, मतलब हॉरिजॉन्टल से और किसी एक ऑब्जेक्ट का प्लेन निकालना हो, तो वो सिचुएशन हो सकता है। ये हो सकता है कि कोई दो पॉइंट दिया है वर्टिकल एक्सिस में, कोई रैंडमली दो पॉइंट दिया और उनके बीच एंगल निकालना है, तो ये दो सिचुएशन हो सकते हैं। तो जो थियोडोलाइट से हम जब एंगल निकालते हैं तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल की बात करें तो ये तीन विधियां होती हैं। और वर्टिकल प्लेन की बात करें तो दो सिचुएशन हो सकता है, एक लक्ष्य का ऊर्ध्व कोण है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हम बात करते हैं अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन की। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो पहली प्रोसेस है उसकी हम लोग बात करते हैं कैसे निकाला जाता है, या क्या प्रोसेस है। जहां पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्षैतिज कोण का। इस क्षैतिज कोण में हम सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है सामान्य विधि, उसकी बात करेंगे हम लोग। सामान्य विधि की, सामान्य विधि में हम कैसे निकालते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पे कोई एक हमारा एक पॉइंट ओ है, ये कोई पॉइंट ओ है, इस ओ पॉइंट से दूर यहाँ कहीं पे एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक कोई पॉइंट यहाँ पे बी है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और हमको यहाँ पे एंगल निकालना है, तो क्या करना है, एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे थियोडोलाइट को हम फिक्स कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट ओ पे हमने थियोडोलाइट फिक्स कर दिया, सपोज दैट ये थियोडोलाइट यहाँ पे ओ पॉइंट पे फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद क्या करना होता है, सबसे पहले एक तरफ का हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे ये है, एक यहाँ पे है, तो हमने जब ओ पॉइंट पे हमने थियोडोलाइट को फिक्स किया, एंगल निकालना है, ओ से ए की तरफ हमने उसको साइड किया। सपोज दैट कि हमने ओ से ए की तरफ यहाँ पे साइड किया, ओ से ए की तरफ साइड किया, और यहाँ पे जो रीडिंग आएगी, जो यहाँ पे रीडिंग किससे लेंगे, हमें हॉरिजॉन्टल में एंगल निकालना है, तो जो रीडिंग आएगी, जो रीडिंग हमें बताएगा एंगल का, वो कहाँ के आएगा, अपर प्लेट एंड बॉटम प्लेट पे जो एंगल निकलेगा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, हमें ये कोई दो पॉइंट है, ऐसे ये कोई दो पॉइंट है, सपोज दैट कि ये दो पॉइंट है। अगर हमें एंगल निकालना है तो यहाँ पे रीडिंग कौन सा प्लेट बताएगा, नीचे जो बॉटम प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन रीडिंग बताएगा या वर्टिकल बताएगा। ऑब्वियस सी बात है कि हॉरिजॉन्टल में अगर हम बात करें तो ये भी उतनी ही ऊंचाई पे होगा जितनी ऊंचाई पे ये होगा, तो वर्टिकल सर्कल से एंगल नहीं निकलेगा। तो जो बॉटम सर्किल है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट है, उस प्लेट को ओ की तरफ साइड करते हुए यहाँ पे 0 0 मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, करने के बाद हम यहाँ पे नीचे वाले जो क्लैंप को 0 0 यहाँ पे करने के बाद कस लेंगे साइड कर, मतलब यहाँ पे हमने थियोडोलाइट को रखा, थियोडोलाइट के इस हिसाब से रखा, ए की तरफ साइड करते हुए रखा, और ताकि जो ए की तरफ जब हम साइड कर रहे हैं तो जो स्केल है उस पे जो वैल्यू है वो 0 0 आए, 0 0 आ गया। 0 0 आने के बाद वहां पे हमने क्या कर दिया, क्लैंप स्क्रू को टाइट करके यहाँ पे हमने साइड ले लिया।
अब बॉटम क्लैंप को, जो नीचे जो बॉटम क्लैंप था, बॉटम क्लैंप स्क्रू को लूज करेंगे और धीरे धीरे इस हिसाब से हम यहाँ पे थियोडोलाइट का टेलीस्कोप इधर लेके आएंगे, उसको वर्टिकल एक्सिस में हम घुमाएंगे। वर्टिकल एक्सिस के परिधि जब हम घुमाएंगे तो ये वाले एक यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आके साइड करेगा। साइड करते समय एक जो प्रोसेस होता है, इस बात का ध्यान देना है कि पहली बार जब हम साइड करेंगे तो वो होना क्या चाहिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फेस लेफ्ट, फेस लेफ्ट। इसका मतलब जब हम पहली बार इसको साइड किए और उसी समय जब इसको साइड किए तब जो वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। उस सिचुएशन में हमने ए की तरफ देखा, फिर हमने अपने थियोडोलाइट को बी की तरफ मार्क कर लिया और जितना वो रीडिंग बताएगा बॉटम प्लेट पे जो रीडिंग होगी, यहाँ पे मान लिया वो क्या है, थीटा एंगल आया है, वो थीटा एंगल आया है। ओके, एक चीज कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम दूसरी सिचुएशन में हम जाएंगे। दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, हम यहीं पे फिर से ए की तरफ साइड करेंगे। कब, अब क्या है, फेस, ये फेस राइट की बात कर रहे हैं हम। अब की जब हम यहाँ पे जीरो पे, यहाँ पे हमने इसको रखा, ए की तरफ साइड कर रहे हैं, नीचे क्लैंप स्क्रू टाइट करके इसको साइड कर रहे हैं, उस सिचुएशन में जो टेलीस्कोप होना चाहिए, जो उसका वर्टिकल सर्कल होना चाहिए, वो होना चाहिए फेस राइट सिचुएशन में होना चाहिए, वो फेस राइट में होना चाहिए। फेस राइट को करते हुए हम यहाँ से पॉइंट ओ से पॉइंट ए की तरफ हम साइड कर रहे हैं, साइड किया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे लेके जाएंगे बी की तरफ, हम उस टेलीस्कोप को घुमाएंगे और फिर से जब हमने एंगल लिया, सपोज दैट कि वो जो एंगल आया है, अब की जो फेस राइट के समय एंगल आया वो फाई आया है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जब हम फेस लेफ्ट की बात कर रहे थे तो फेस लेफ्ट के समय पे जो एंगल आया है वो एंगल है थीटा, और फेस राइट के समय जो आया वो फाई। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे प्योरली हॉरिजॉन्टल था, प्योरली एडजस्टमेंट था, तो यहाँ पे ये थीटा इज इक्वल टू फाई होना चाहिए। अगर उसमें कोई एरर नहीं है, कोई दूसरा, थीटा इज इक्वल टू फाई होना चाहिए था। लेकिन कभी कभार एक दो से एक सेकंड की या कुछ थोड़ा बहुत एरर आ जाता, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2, यहां से हमारा निकल जाएगा एंगल, निकल जाएगा, यहां से हमारा एंगल निकल जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में थीटा निकालने के लिए सामान्य विधि हो गई। इससे हम क्या कर दिया, ये सामान्य विधि हो गई। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरा जो प्रोसेस है इसमें, दूसरा है आवृत्ति विधि। आवृत्ति, ये हो गई आवृत्ति विधि। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो थीटा एंड फाई की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमने पॉइंट ओ पे थियोडोलाइट को फिक्स कर दिया। थियोडोलाइट का सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग वगैरह जो भी यहाँ पे हमने सब फिक्स कर दिया। यहाँ से हमने ए को साइड करने के लिए सबसे पहले नीचे के क्लैंप को साइड करते हुए नीचे के क्लैंप को कस दिया। फेस लेफ्ट के सिचुएशन में एक बार रीडिंग लिया। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सपोज दैट हम एक बार फेस लेफ्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, यहाँ पे फेस लेफ्ट में हम जब एंगल लिया, एक बार जब हम यहाँ पे एंगल लिया तो ये क्या हो गया, थीटा 1 हो गया। फिर से दोबारा हम एक बार क्या करेंगे, दोबारा फिर से एंगल लेंगे तो क्या करेंगे, एक बार और ये थीटा 2 हो जाएगा। फिर लेंगे इसको एंगल, ये थीटा 3 हो जाएगा। तो रिपीट एंड रिपीट, इसमें क्या करते हैं, ये रिपीट जो एंगल लेने का फ्रीक्वेंसी होता है वो 2 बार, 4 बार, 6 बार, मतलब रिपीट एंड रिपीट कई बार हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये करते करते यहाँ पे थीटा n हो गया। तो यहाँ पे एक थीटा एवरेज निकलेगा, जो निकलेगा वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा n डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। फेस लेफ्ट के सिचुएशन में ऐसा आ गया, थीटा एवरेज आ गया इस हिसाब से। अब हम बात करेंगे फेस राइट की, बात करते हैं यहाँ पे फेस राइट की।
फेस राइट में फिर क्या करेंगे, हम थियोडोलाइट को सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार वर्टिकल एक्सिस के परितः उसको स्विंग कर देंगे, स्विंगिंग कर देंगे, वर्टिकल के परितः उसे स्विंग कर देंगे। तो जो हमारा वर्टिकल सर्कल है वो वर्टिकल सर्कल टेलीस्कोप के राइट में आ जाएगा, और जब टेलीस्कोप उसके राइट में आ जाएगा देन फिर हम क्या करेंगे कि हम जब उस ऑब्जेक्ट को साइड कर रहे होंगे तो ट्रांजिशन के समय पे ऑब्जर्वर की तरह ट्रांजिशन कर देंगे, और ऑब्जर्वर की तरफ आई पीस आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की तरफ फिर से ऑब्जेक्ट पीस चला जाएगा। फिर उसी प्रोसेस की तरह यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब फाई निकाल लेंगे, और इसमें भी फेस लेफ्ट की तरह इसमें भी एक फाई 1 आ जाएगा, एक फाई 2 आ जाएगा, एक फाई 3 आ जाएगा, और एक फाई 4 आ जाएगा, और ये आता है यहाँ पे एक फाई n आ जाएगा। इस तरह से रिपीट करके हम फेस राइट में भी ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फाई एवरेज निकाल लेंगे। फाई एवरेज निकालेंगे, कितना हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई n डिवाइडेड बाई n। अब क्या आ गया, यहाँ पे हमारा एक आ गया थीटा एवरेज, एक आ गया फाई एवरेज। ये जो थीटा एवरेज है वो फेस लेफ्ट का एवरेज है, और यहाँ ये फाई एवरेज है वो फेस राइट का एवरेज है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा एवरेज प्लस फाई एवरेज डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, और जो आएगा वो मोस्ट प्रोबेबल एंगल होगा। वो कहाँ से, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ये जो एंगल होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल में कोण, क्षैतिज प्लेन में कोण निकालने का ये आवर्त की विधि हो गई। ओके, इसके बाद तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है यहाँ पे पुनरावलोकन विधि। क्या होगा, पुनरावलोकन विधि। इसमें क्या करते हैं, पुनरावलोकन विधि में पुनरावलोकन वाले में क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज दैट कि हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में एंगल निकालना है, तो यहाँ पे हम सिर्फ थीटा नहीं निकालते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट ओ पे हम अपना थियोडोलाइट सेट करेंगे। थियोडोलाइट सेट करने के बाद क्या करेंगे, दो तरह का फिर से यहाँ पे दो प्रोसेस होगा। पहला होगा फेस लेफ्ट, पहले फेस लेफ्ट सिचुएशन की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट ओ पे हमने अपना थियोडोलाइट को सेट कर लिया। पॉइंट ओ पे थियोडोलाइट को सेट करने के बाद फेस लेफ्ट सिचुएशन में हमने ए को साइड किया, और जो वैल्यू आई वहां पे पहला वैल्यू आएगा वो 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड आएगा। देन हम फिर क्या, बी की तरफ वैसे ही फेस लेफ्ट सिचुएशन में हमने बॉटम क्लैंप स्क्रू को मूव करेंगे, और बॉटम क्लैंप स्क्रू को जब हम लूज कर देंगे तो यहाँ से एक एंगल निकल जाएगा, यहाँ पे मान लिया पहले ये थीटा हो गया। ओके, अब थीटा होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एंगल थीटा नोट कर लिया। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा, उसके बाद यहाँ पे इसको खत्म नहीं करेंगे। रीडिंग लेने के बाद फिर से एक एंगल निकालते हुए यहाँ तक फाई निकाल लेंगे। क्या होगा कि मतलब जहां से हमने चला था, पहले पॉइंट ए से चला था बी की तरफ, हमने एक एंगल निकाल लिया। एंगल निकालने के बाद क्या हुआ कि पॉइंट बी से हमने यहां से चले, और जाते जाते हमारा पॉइंट बी की तरफ चला आया। तो पॉइंट जी हमने ए से चला था, और उसके बाद पूरा सर्कल घूमते हुए ये पॉइंट ए पे फिर से दोबारा आ गया। पुनरावलोकन विधि में क्या होता है कि अगर ये थीटा और फाई क्या होगा, यहाँ पे जो पुनरावलोकन विधि है, इस पुनरावलोकन विधि में ये थीटा
और प्लस फाइव जो होता है वो 360 डिग्री का होगा। अगर एयर वगैरह आएगा तो ये 360 नहीं होगा, तो उसको वहीं से सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, देन फिर रिपीट करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि उसी समय हमें ये एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमारा ये सही है या नहीं सही है। तो उसको यहाँ पे निकालने के लिए क्या किया, पुनरावलोकन विधि में, पुनरावलोकन विधि में यहाँ पे ये किए कि पुनरावलोकन विधि में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ साइड किए, फिर यहाँ से ये जाते हुए ये पॉइंट 360 डिग्री का हमने कर लिया। जो भी एरर वगैरह था वो भी एडजस्ट करते हुए यहाँ कर लिया। ये क्या हुआ, फेस लेफ्ट की बात कर लिया और यहाँ से हमारा थीटा निकल गया। अब हम बात करते हैं फेस राइट का। दूसरी जो परिस्थिति होती है वो क्या होती है, फेस राइट। फेस राइट क्या होता है, फेस राइट वही कि हम जब टेलीस्कोप से रीडिंग ले रहे हो तो जो वर्टिकल सर्कल है वो वर्टिकल सर्कल टेलीस्कोप के राइट में होना चाहिए। उस सिचुएशन में हमने फिर से किया और क्या किया, जब हम उसमें फिर से किया तो यहाँ पे ये एंगल मान लिया क्या है, आ गया। हम फिर से यहाँ से एंगल लिए और एंगल जो आया वो यहाँ पे फेस राइट के सिचुएशन में मान लिया ये अल्फा है। और उसके बाद जब हम ए से बी की तरफ आया तो अल्फा, फिर बी से फिर वही 360 घुमा करके ए की तरफ जाएंगे और जो एंगल आना चाहिए वो एंगल मान लिया सपोज लेट ये यहाँ पे बीटा आ गया। तो अब अगर इस सिचुएशन की हम लोग बात करें तो अल्फा एंड बीटा जो है, अल्फा प्लस जो बीटा है वो 360 डिग्री होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। पर अगर ये 360 डिग्री नहीं है तो यहाँ पे या तो एयर है या फिर हमें एडजस्ट करने की जरूरत है। जो भी करना है वहां से हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगर ये प्योरली सही सिचुएशन में सब कुछ है तो यहाँ पे ये जो अगर ये सही है तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो थीटा होगा वो अल्फा के बराबर होगा। अगर कोई एरर नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो थीटा और अल्फा बराबर होंगे और यहाँ पे फाई और बीटा भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से इस हिसाब से निकल जाएगा। अगर हमें ए से बी के बीच में एंगल निकालना है तो थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, वहां से क्या निकल जाएगा, ए और के बीच का एंगल निकल जाएगा। तो ये हॉरिजेंटल एंगल निकालने के लिए 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहला सिंपल मेथड होता है, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे आवृत्ति मेथड और तीसरा होता है पुनरावलोकन या इटरेशन मेथड। तो ये प्रोसेस होता है, पहले एक बार फेस लेफ्ट फेस राइट किसी भी एंगल में निकालने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरत होता है। एक बार रीडिंग हम फेस लेफ्ट से लें, एक बार फेस राइट से लें, उसके बाद फिर हम दोनों रीडिंग का एवरेज निकालते हैं। जो रीडिंग आएगी वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी। ये तो रही बात क्षैतिज कोण की। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्टिकल एंगल की, अगर हम लोग बात करें, अगर हम वर्टिकल की बात करें, क्या है, ऊर्ध्वाधर कोण। अगर हम यहाँ पे ऊर्ध्वाधर कोण निकालने की बात कर रहे हैं और पहला क्या होता है, यहाँ पे जो पहला सिचुएशन होता है वो मान लिया हमारा सिचुएशन है वो लक्ष्य कोण का कोण निकालना, लक्ष्य कोण। इसका क्या मतलब हो गया, सपोज दैट ये कोई हमारा पॉइंट है O, यहाँ पे कोई पॉइंट O है, यहाँ पे हमने थियोडोलाइट को सेट कर लिया, हमने यहाँ पे थियोडोलाइट को अपने सेट कर लिया। अब जब सेट कर लिया तो एक यहाँ पे हॉरिजेंटल रेफरेंस लाइन होगी, हॉरिजेंटल रेफरेंस लाइन मिल जाएगी हमें। जब ये हॉरिजेंटल रेफरेंस लाइन होगी तो वर्टिकल सर्किल पे, वर्टिकल सर्किल की बात करो, इसमें हॉरिजेंटल सर्किल की बात नहीं कर, थियोडोलाइट के वर्टिकल सर्किल पे 0 0 रीडिंग होगा और वो जो रीडिंग होगी वहां पे वो ये एक हॉरिजेंटल सरफेस हमें मिल जाएगा।
अब हम वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक पॉइंट हो गया ए, यहाँ पे कोई एक पॉइंट हो गया ए। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को निकालने के लिए हम यहां से ये कर लेंगे। पहले हमने पॉइंट ओ पे क्या किया, पॉइंट ओ पे निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पे हमने इसका लेवलिंग किया, सेंटरिंग किया और पैरेलल एलिमिनेशन किया और हॉरिजॉन्टल सरफेस को निकालने के लिए यहाँ पे वर्टिकल सर्किल को, बबल जब अपने बीच में आ जाए, जो बबल ट्यूब होता है वो अपनी जो सेंटर होता है उसके बीच में आ जाए, तो उस समय जो वर्टिकल सर्किल पे जो रीडिंग होगी वो रीडिंग होगी 0 0, और उस समय जो टेलीस्कोप की रेफरेंस लाइन होगी वो रेफरेंस लाइन होगी यहाँ पे, वो रेफरेंस लाइन यहाँ पे हो जाएगा एकदम प्योरली हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, या उसको डेटम ले सकते हैं। उसके बाद पॉइंट ए को अगर हमें एंगल निकालना है तो अब क्या करेंगे, हम टेलीस्कोप को यहाँ पे टूनियन एक्सिस जो हम लोगों ने बात किया था उस टूनियन एक्सिस की परिधि हम अब टेलीस्कोप को ए की तरफ साइड करेंगे। जब ए की तरफ साइड करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारा यहाँ पे थीटा। यहाँ पे क्या आ गया, एंगल थीटा आ गया। ये तो यहाँ पे आकर के यहाँ पे एक एंगल आ जाएगा हमारा यहाँ पे थीटा। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये यहाँ पे पॉइंट ए का जो एंगल होगा उस वो हमारा पॉइंट ए का एंगल निकल जाएगा। अब अगर यहाँ दूसरे सिचुएशन की बात करें, वर्टिकल सर्किल के दूसरे सिचुएशन की बात करें, दो बिंदुओं के बीच कोण अगर निकालना हो, अगर दो बिंदुओं के बीच अगर कोण निकालना हो, एंगल निकालना हो, तब क्या करते हैं, तब क्या हो सकता है कि सपोज दैट तीन सिचुएशन हो सकते हैं। एंगल निकालना तो हम लोगों ने अभी तक देख ही लिया, तीन सिचुएशन है। हो सकता है कि ये जो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन की ये पॉइंट ए यहाँ है, कोई ये पॉइंट बी यहाँ होगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये हमारा पॉइंट बी हो गया, सबसे पहले भाई उसी प्रोसेस के द्वारा हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल, जब बबल ट्यूब अपने बीच में आ जाए, पॉइंट ओ पे हम यहाँ पे थियोडोलाइट को एडजस्ट कर लिया, बबल ट्यूब अपने सेंटर में आ जाए और उसके बाद वर्टिकल सर्किल पे 0 0 रीडिंग आ जाए, तो यहाँ पे एक प्योरली हॉरिजॉन्टल लाइन खिंच जाएगी, एक इमेजिनरी लाइन बन जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक एंगल निकाल लेंगे थीटा और यहाँ से एक एंगल निकाल लेंगे बीटा। अब हमें पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच में अगर एंगल निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल जो होगा वो एंगल होगा बीटा माइनस थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा हम यहाँ से वर्टिकल सर्किल में भी एंगल निकाल लेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है यहाँ पे, ये तो हमने एंगल निकालने की बात की, लेकिन अब थियोडोलाइट से और कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम कंप्लीट कर सकते हैं, जो लेवलिंग में अलग, कंपास में अलग, चेन में अलग करते थे, और कौन कौन से यहाँ पे एक्टिविटी है जिनको हम आराम से कर सकते हैं। तो उन एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो थियोडोलाइट से जो एक्टिविटी कंप्लीट की जा सकती है वो पहला थियोडोलाइट से वो पहली एक्टिविटी यहाँ पे होगी। मतलब क्या है कि सिर्फ थियोडोलाइट से एंगल तो निकाला नहीं जा सकता, अगर केवल एंगल ही निकालना था तो हम कंपास सर्वे का यूज करके वहां पे एंगल हम आराम से निकाल सकते थे। लेकिन अगर थियोडोलाइट है तो और कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जिनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसका पहला है कि किसी रेखा का बियरिंग निकालना। कंपास में हम लोग बियरिंग निकालते थे ना, और यहाँ पे आ जाएगा बियरिंग ज्ञात करना। तो ये पहला पॉइंट है कि किसी रेखा का बेयरिंग निकालना। क्या होता क्या था, बेयरिंग का मतलब ये है ना कि किसी भी पॉइंट का नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल निकालना ही उस रेखा का बेयरिंग हो जाता था। मतलब कि दो, एक होता है ट्रू बेयरिंग जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो पृथ्वी के नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं
उनके रेफरेंस में किसी भी रेखा का एंगल निकालना वो बेरिंग होता था, जो कि बहुत टफ होता था। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें जैसे कि ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ, ये नॉर्थ कौन सा हो सकता है ये नॉर्थ हमारा ट्रू नॉर्थ हो, और हो सकता है ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो। ट्रू नॉर्थ फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी सिचुएशन में किसी के आसपास कोई अट्रैक्टिव चीज हो, लोहा हो, मैग्नेट हो, कुछ भी हो, वो इसको डाइवर्ट कर देगा, तो वो एकदम ट्रू नॉर्थ नहीं पता चलता। सपोज दैट कि यहाँ पे हमारा कंपास है, कंपास से ये नॉर्थ है, तो कंपास से नॉर्थ निकालने के लिए यहाँ इसका किसी भी पॉइंट की बियरिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि यहाँ एक पॉइंट बी है, बियरिंग निकालने के लिए करते हैं नॉर्थ से, ये अगर नॉर्थ है तो इस नॉर्थ से के जो एंगल फाइंड आउट करते हैं इसी को बोलते थे थीटा को बियरिंग बोलते हैं। मतलब क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन से, चाहे मैग्नेटिक नॉर्थ हो चाहे ट्रू नॉर्थ हो, प्रीफर करेंगे हम लोग यहाँ पे कंपास का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ ही होगा। तो मैग्नेटिक नॉर्थ के रेफरेंस में किसी पॉइंट ए का जो एंगल निकालना होता है, वो एंगल निकालना ही उस पॉइंट का बियरिंग होता है। और ये जो रेफरेंस होता है इसको बोलते थे मेरिडियन। यहाँ पे ये जो नॉर्थ डायरेक्शन का ये वाला डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन होता था। कंपास सर्वे में हम लोगों ने देखा था कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन होता है और यहाँ से जो एंगल निकलता था वो मैग्नेटिक बियरिंग होता था। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि थियोडोलाइट से कैसे निकालते हैं। थियोडोलाइट से भी बहुत इजी होता है, क्योंकि थियोडोलाइट में दो चीजें हो सकती थी। सबसे पहले कि यहाँ हो सकता है कि उसमें ट्रफ कंपास लगा हो, ट्रफ कंपास लगा हो, या दूसरा सिंपली उसमें कंपास लगा हो। बॉक्स कंपास। ट्रफ कंपास से क्या होता था, ट्रफ कंपास से यहाँ पे होता था हमारा केवल हम नॉर्थ डायरेक्शन, जो ये नॉर्थ डायरेक्शन होता था इसको डिफाइन कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे जो बॉक्स कंपास था, उस बॉक्स कंपास में हम पे नॉर्थ डायरेक्शन को भी डिफाइन करते थे और एंगल भी निकालते थे। तो ये ट्रफ कंपास थियोडोलाइट में अलग से भी लगाया जा सकता था, क्योंकि जब हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल डायग्राम बनाया था तो वहां पे कहीं कंपास का जिक्र नहीं किया गया था, कहीं पे भी नहीं था। तो अलग से थियोडोलाइट में टफ कंपास लगाने की भी उसमें जगह होती है, तो वहां पे ट्रफ कंपास भी लगा सकते हैं, या फिर वहां पे हम बॉक्स कंपास का भी यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सपोज दैट कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट O है, यहाँ पे एक पॉइंट O है, जहाँ पे हमने थियोडोलाइट को सेट कर दिया। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट यहाँ पे O है, हमने यहाँ पे थियोडोलाइट को फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद हो सकता है उसमें या तो ट्रफ कंपास लगा हो या फिर यहाँ पे बॉक्स कंपास लगा हो। तो कोई भी अगर कंपास लगा होगा, उस कंपास के द्वारा सबसे पहले हम वहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। और सपोज दैट कि हमारा जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो ये कुछ इस दिशा में, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड आउट हो गया। अब जब नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड हो गया तो यहाँ से कोई भी पॉइंट होगा, चाहे पॉइंट A हो चाहे वो पॉइंट B हो, यहाँ से क्या करेंगे, ट्रफ कंपास या कंपास का थियोडोलाइट में बेरिंग निकालने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, नॉर्थ डायरेक्शन डिसाइड करना। थियोडोलाइट में अगर हम बेरिंग किसी भी पॉइंट का निकाल रहे हैं तो कंपास का जो वर्क होता है वो वर्क होता है सिर्फ यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन करना। अब यहाँ के बाद नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, पॉइंट O पे हमने टेलीस्कोप को, अपने थियोडोलाइट को सेट कर लिया। सेट करने के बाद दो सिचुएशन होता है, फेस लेफ्ट सिचुएशन, फेस राइट सिचुएशन। फेस राइट सिचुएशन पहले प्रोसेस में यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नॉर्थ डायरेक्शन ट्रफ कंपास से या कंपास से निकालने के बाद फेस लेफ्ट सिचुएशन के, जहाँ पे टेलीस्कोप के जस्ट लेफ्ट साइड में वर्टिकल सर्कल होता है, एंगल हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये थीटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे फेस लेफ्ट सिचुएशन में हमारा थीटा निकल गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस कंपास, उस थियोडोलाइट को फिर से नॉर्थ दिशा में साइड करते हुए अब टेलीस्कोप जो वर्टिकल सर्किल है वो टेलीस्कोप के राइट में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, स्विंगिंग और ट्रांजिशन के प्रोसेस से उसको हम फेस राइट सिचुएशन में ले जाने के बाद फिर से एक एंगल निकाल दिया, मान लिया कि अल्फा हो गया, तो यहाँ पे ये अल्फा हो गया।
अब पॉइंट ए की अगर हमें बेयरिंग निकालनी है तो निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें पॉइंट ए की बेयरिंग निकालनी है तो यहाँ पे बेयरिंग कैसे निकल जाएगी, बेयरिंग निकल जाएगी थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। मतलब क्या, फेस लेफ्ट में निकाला वो एंगल प्लस फेस राइट में निकाला वो एंगल डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट ए का बेयरिंग निकल जाएगा। इसके बाद क्या है, जो दूसरा ऑपरेशन है, ये तो किसी लाइन की हमने बेयरिंग निकाल लिया, तरफ कंपास और उससे नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन करते हुए हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब जो दूसरा ऑपरेशन है, वो दूसरा ऑपरेशन क्या है, किसी ट्रांसवर्स रेखा का, किसी भी मतलब ट्रांसवर्सिंग में, ट्रांसवर्सिंग को हिंदी में बोलते हैं ट्रांसवर्स, जो ओके ट्रांसवर्स में किसी रेखा का इंक्लूडेड एंगल निकालना। अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज दैट कि ये कोई हमारा क्लोज्ड ट्रांसवर्सिंग है, सपोज दैट कि जब हम वहाँ कंपास में पढ़ रहे थे तो जब हम दो तरह के ट्रांसवर्स होते हैं, एक होता है ओपन ट्रांसवर्स, ये यहाँ पे कोई ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है, ये कोई पॉइंट डी है, ये ई है और ये यहाँ पे एफ है। और अगर हम ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसवर्स हो जाएगा। सपोज दैट यही अगर हमारा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा होता और क्लॉकवाइज, पहले ए फिर एफ फिर ई फिर डी फिर सी फिर बी, तो यही जो ट्रांसवर्स है वो क्लॉकवाइज ट्रांसवर्स होता। अब अगर ये क्लॉकवाइज ट्रांसवर्स होता तो हाँ, ये क्लॉकवाइज ट्रांसवर्स होता तो ये क्लॉकवाइज। दूसरा ट्रांसवर्स होता है ओपन ट्रांसवर्स। ओपन ट्रांसवर्स में हम लोग क्या करते हैं, ओपन ट्रांसवर्स में ये है, ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट कोई ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है, ये कोई पॉइंट यहाँ पे डी है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जहां से ट्रांसवर्स स्टार्ट हुआ वहीं पे आके फिनिश हो गया, तो ये क्लोज ट्रांसवर्स हो गया। लेकिन यहाँ जहां स्टार्ट हुआ वो नहीं क्लोज हुआ, तो इसको बोलते हैं ओपन ट्रांसवर्स। थियोडोलाइट का यूज यहाँ पे कैसे हो सकता है, वो थियोडोलाइट का यूज यहाँ पे होता है, दो टर्म और आएंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे अभी उसकी। अब क्या किया कि सपोज दैट यहाँ पे जो दो टर्म आएंगे उनके बात अगर हम करें, एक होता है, एक टर्म होता है यहाँ पे लूज निडल मेथड, और दूसरा होता है यहाँ पे फास्ट निडल मेथड। ये दो टर्म है, कैसे ट्रांसवर्सिंग में यूज होता है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये अभी तक हमने ये देख लिया कि ये क्लोज ट्रांसवर्स है, ये ओपन ट्रांसवर्स है। इस क्लोज ट्रांसवर्स, इस ओपन ट्रांसवर्स में थियोडोलाइट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसमें थियोडोलाइट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन किया, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे जब ये नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन हो गया तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इस नॉर्थ डायरेक्शन से होते हुए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक एंगल थीटा निकाल लिया। ट्रांसवर्सिंग अगर बनाना है, ओके। अब दो प्रोसेस हो सकता है, पॉइंट ए से तो हमने क्या किया, यहाँ पे थीटा निकाल लिया। जहां पॉइंट बी पे दो चीजें हो सकती है, या तो हम यहाँ पे थियोडोलाइट ए पे, हम थियोडोलाइट को क्या किया हमने यहाँ पे, सपोज दैट ये हमारा पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे हमने नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन कर लिया। नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन करने के बाद
उससे हम पॉइंट बी की तरफ साइड करते हुए थीटा एंगल हमने वहां पे निकाल लिया। ओके, यहां तक तो सब ठीक है। अब पॉइंट बी पे जब हम आएंगे तो दो सिचुएशन है, या तो हम यहाँ पे ये पॉइंट ए बी को, पॉइंट ए से हम बी की तरफ साइड किया, उसके बाद हमने थियोडोलाइट को उठाया, पॉइंट बी पे ले आके सेट कर दिया। अब हमें बी से सी की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, कैसे एंगल निकाल लेंगे? एंगल निकालने के दो प्रोसेस है, या तो हम इस लाइन ए बी को रेफरेंस मान लें, और या तो फिर हम यहाँ पे एक नॉर्थ डायरेक्शन, फिर से यहाँ पे ट्रस कंपास की तरफ से यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन करें और ये एंगल निकाल ले थीटा, और इसके बाद आगे बढ़ जाए। यहाँ पे ये दोनों वर्ड लिखे उन्हीं का मतलब समझाते हैं। ओके, सबसे पहले फिर यहाँ पे हम यहाँ सी पे आते हैं। सी पे भी हम यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो हम ए बी को रेफरेंस मान लें, या फिर यहाँ पे हमने नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन करके यहाँ पे ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, यहाँ पे थीटा 3 निकाल लें। या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे अब डी पे जब चलेंगे तो डी पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। डी पे भी यहाँ पे हमने यहाँ पे एक नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन कर लिया, और हमें जो एंगल निकालना है, अभी यहाँ पे जो एंगल निकालना है उसको क्या करेंगे, उसको यहाँ से एंगल, हम यहाँ से एक एंगल ये निकाल लेंगे, थीटा 4 हो गया। फिर यहाँ से हमने एक नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन करें, और उस नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन करने के बाद एक एंगल क्या करेंगे हम यहाँ पे हम चीजें हो गई, यहाँ से इंक्लूडेड एंगल निकलेगा, यहाँ से फिर यहाँ से एक ऐसे करके यहाँ पे एंगल निकलेगा। सेम वही यहाँ पे भी एक नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन कर लें, और यहाँ से इस लाइन का ये थीटा 4, ये थीटा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये थीटा 6 हो जाएगा। जब हर पॉइंट पे नॉर्थ डिसाइड करेंगे, निकालने को तो हम रेफरेंस एक जगह हम निकाल करके निकाल सकते हैं, मतलब अगर हम किसी भी क्लोज ट्रांसवर्स में हर स्टेशन पे नॉर्थ डिसाइड करने के बाद नॉर्थ को रेफरेंस मानते हुए अगर एंगल निकाल रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे लूज नीडल मेथड। नीडल, इसको बोलते हैं लूज नीडल मेथड। यहाँ पे ये लूज नीडल मेथड हो गया। सपोज दैट अगर यहीं पे ये ट्रांसवर्सिंग कुछ इस तरह से होता, ये ऐसे यही ट्रांसवर्स होता, ये और कुछ इस तरह से होता। अब हमारा अगर मान लो पॉइंट ये ए होता, ये कोई पॉइंट बी होता, ये कोई पॉइंट सी होता, ये डी होता, ये ई होता, और ये एफ होता, सेम ट्रांसवर्स होता, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज होता। और अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद हम केवल यहाँ पे नॉर्थ डिसाइड करते और यहाँ से एक एंगल निकाल लेते थीटा 1, एक जगह यहाँ पे निकाल लेते, और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते, ये जो लाइन ए बी है इसको रेफरेंस मानते हुए यहाँ पे थीटा 2 निकाल लेते। अब हम यहाँ पे सी पे जाएंगे तो ये बी और सी को मानते हुए इसको हम थीटा 3 निकाल लेते। यहाँ पे अब पॉइंट डी पे जाने के बाद डी और सी को मान लेते, इसको मान लेते थीटा 4, और यहाँ पे डी और ई को रेफरेंस मानते हुए यहाँ पे निकाल लेते थीटा 5, और यहाँ पे ई और एफ को रेफरेंस निकाल लेंगे, यहाँ पे थीटा 6 हो जाता है। मतलब कि यहाँ सिर्फ एक स्टेशन पे हमने नॉर्थ डिसाइड किया, उससे रेफरेंस में हमने एंगल निकाला, और बाकी के जो एंगल है प्रीवियसली जो लाइन है उसके रेफरेंस में हम निकालते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट नीडल मेथड। इस लाइन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, फास्ट नीडल मेथड। अब क्या है कि लूज नीडल मेथड और फास्ट नीडल मेथड, इनको क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेशन पे नॉर्थ दिशा हमें डिसाइड करना था, उसको डिफाइन करना था, लेके चलना था।
तो हर स्टेशन पे हमने लूज निडल, मतलब इसमें ज्यादा वर्क लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमने एक स्टेशन पे नॉर्थ डिसाइड किया, बाकी के स्टेशन को बिना नॉर्थ डिसाइड किए हुए प्रीवियसली लिख दीजिए। क्या इसमें ज्यादा समय लग रहा है, इसमें कम समय लग रहा है, इसको बोलते हैं फास्ट निडल मेथड। अब थियोडोलाइट से जो एंगल निकालना है, जिस हिसाब से एंगल निकालते हैं, तो वो किसी एंगल निकालने के लिए इंक्लूडेड एंगल भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये दो मेथड होता है, ये दो चीजें होती हैं, एक लूज निडल मेथड, एक होता है फास्ट निडल मेथड। इसके बाद एक ऑपरेशन हो सकता है, कौन सा ऑपरेशन हो सकता है, किसी लाइन को बढ़ाना, किसी लाइन को आगे बढ़ाना। किसी आगे लाइन में सपोज दैट ये कोई हमारा पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट यहाँ पे हमारा बी है, ये हमारा कोई पॉइंट बी है। अब इस लाइन को एक्सटेंड करना है, आगे लेके जाना है, तो हम कैसे लेके जाएंगे, थियोडोलाइट की मदद से हम कैसे इसको हम लेके आगे जाएंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम थियोडोलाइट को पॉइंट ए पे सेट कर लिया, हमने यहाँ क्या कर लिया, पॉइंट ए पे हमने सेट कर लिया। पॉइंट ओ ए पे सेट करने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे कोई पॉइंट जो हमने पॉइंट यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट सी ले लिया, इसके सिर्फ पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए पे थियोडोलाइट सेट कर लिया। सेट करने के बाद हम यहाँ पे बी की तरफ साइड कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम बी की तरफ साइड करेंगे तो जैसे लेवलिंग होता है, बाकी सारी क्लाइंब फैमिलीज, यहाँ पे क्यों लेवलिंग का काम है, तो लेवलिंग के द्वारा हम एक रेफरेंस लाइन प्रोवाइड कर देंगे और पॉइंट बी की तरफ साइड करेंगे, तो पॉइंट बी की यहाँ पे कोई पॉइंट सी ले लेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट सी लेंगे और ऐसी जगह पे इसको हम फिट करेंगे कि पॉइंट ए पे जो ऑब्जर्वर होगा पॉइंट बी को अगर देख रहा है तो ये पॉइंट सी जो है वो ना दिखे। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे कोई भी पॉइंट दिखेगा तो यहाँ पे अगर हमने एक रेंजिंग रॉड लगाई यहाँ पे और एक रेंजिंग रॉड लगाई यहाँ पे, ये तीनों अगर अपने सीध में होंगे, थियोडोलाइट यहाँ पे सेट है और अगर ये सीध में होंगे तो ये सिर्फ एक रेंजिंग रॉड दिखेगा, दो रेंजिंग रॉड नहीं दिखेगा। तो जब दो रेंजिंग रॉड दिखेगा तो थोड़ा बहुत इसको इधर उधर सरका के हम पॉइंट सी पे रेंजिंग रॉड से इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, थियोडोलाइट से किसी लाइन को बढ़ाया भी जा सकता है आगे। यहाँ पे बात करते हैं थियोडोलाइट से थियोडोलाइट द्वारा चिमनी की हाइट निकालना। चिमनी का ऊंचाई निकालना।